छठवा अध्याय चौथा श्लोक संख्या 1, 2, 3 और 4 कंप्लीट करेंगे, क्योंकि पहले 3 श्लोकों में तात्पर्य नहीं है। उसके पहले हम सारांश पढ़ेंगे। अध्याय का नाम है प्रजापति दक्ष द्वारा भगवान से की गई हंसद्वीय प्रार्थनाएं। प्रार्थनाओं का एक नाम है हंसद्वीय प्रार्थना, ठीक है, जो दक्ष महाराज ने की है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशकारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो पहला श्लोक ऐसा है, मेरे पीछे दोहरा सकते हैं। श्रीराजोवाच देवासुरनृणां सर्गः नागानां मृगपक्षिणां सामासिकः त्वया प्रोक्तः यः तु स्वयंभुवे अंतरे तस्य एव व्यासम् इच्छामि ज्ञातुं ते भगवन् यथा अनुसर्गं यया शक्त्या ससर्ज भगवान् पर देवासुरनृणां सर्गो नागानां मृगपक्षिणां समासिकस्त्वया प्रोक्तो यस्तु स्वयंभुवे अंतरे तस्यैव व्यासम् इच्छामि ज्ञातुं ते भगवान् यथा अनुसर्गं यया शक्त्या ससर्ज भगवान् परः। श्रीराजोवाच देवासुरनृणां सर्गो नागानां मृगपक्षिणां समासिकस्त्वया प्रोक्तो यस्तु स्वयंभुवेऽन्तरे तस्यैव व्यासम् इच्छामि ज्ञातुं ते भगवान् यथा अनुसर्गं यया शक्त्या ससर्ग भगवान् परः। श्री राजा उवाच
राजा ने कहा, देव असुर नृणाम, देवताओं तथा मनुष्य की, देवता तथा मनुष्यों की राक्षस ये किया है ना, ट्रांसलेशन में आया नहीं। देव असुर नृणाम, देवताओं राक्षसों तथा मनुष्यों में, ठीक है। सर्ग सृष्टि नागों सर्प जैसे जीव के, मृग पक्षिणाम पशुओं तथा पक्षियों के, सामासिक संक्षेप में, त्वया तुम्हारे द्वारा, प्रोक्तः वर्णित, यह जो तू किंतु स्वयंभू मनु की अंतरे अवधि में तस्य उसके एव निसंदेह व्यासम विस्तृत वर्णन इच्छामि चाहता हूँ, जातुम जानने के लिए ते तुमसे भगवान हे प्रभु यथा साथ ही अनुसर्गम गौण सृष्टि यया जिस शक्ति से ससर्ज उत्पन्न किया भगवान से परह दिव्य। अनुवाद तात्पर्य नहीं है, तो हम ये सारे 4 श्लोकों का अनुवाद और फिर तात्पर्य पढ़ लेंगे। वर प्राप्त राजा ने शुकदेव गोस्वामी से कहा, हे प्रभु, देवता असुर मनुष्य नाग पशु तथा पक्षी स्वयंभू मनु के शासन काल में उत्पन्न किए गए थे। आपने इस सृष्टि के विषय में संक्षेप में तृतीय स्कंद में कहा है। अब मैं इसके विषय में विस्तार से जानना चाहता हूँ। मैं भगवान की उस शक्ति के विषय में भी जानना चाहता हूँ जिसमें उन्होंने गौण सृष्टि की। आगे सुत गोस्वामी ने कहा, हे महामुनियों, जब महान योगी सुखदेव गोस्वामी ने राजा परीक्षित की जिज्ञासा सुनी तो उन्होंने उसकी प्रशंसा की और इस प्रकार उत्तर दिया। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, जब प्राचीन भर्गी के दोनों पुत्र उस जल से बाहर निकले जिसमें वे तपस्या कर रहे थे, तो उन्होंने देखा कि संसार की समूची सतह वृक्षों से ढक गई है। तात्पर्य प्रभुपाद द्वारा, जब राजा प्राचीन वर्षित वैदिक अनुष्ठानों का कर रहा था जिससे पशुओं की हत्या की संस्तुति की गई थी, और नारद मुनि ने दयावश उसे सलाह दी कि उस अनुष्ठान को रोक दे। प्राचीन भरी नारद की बात भली भांति समझ गए, अतः वे राज्य छोड़कर तपस्या करने के लिए जंगल चला गया। किंतु उसके 10 पुत्र जल के भीतर तपस्या कर रहे थे, अतएव संसार की व्यवस्था देखने वाला कोई न था। जब 10 पुत्र प्रचेतागण जल से बाहर आए तो उन्होंने देखा कि पृथ्वी वृक्षों से ढक गई है। जब सरकार कृषि की उपेक्षा करती है तो अन्न उत्पादन के लिए आवश्यक है, वह भूमि व्यर्थ के वृक्षों से ढक जाती है। निसंदेह अनेक वृक्ष उपयोगी होते हैं किंतु वे फल फूल उत्पन्न करते हैं, किंतु दूसरे अनेक वृक्ष अनावश्यक होते हैं। उनका उपयोग ईंधन के लिए किया जा सकता है और भूमि को साफ करके
उसमें खेती की जा सकती है। जब सरकार लापरवाही बरतती है तो अन्न उत्पादन कम हो जाती है। जैसे कि भगवत गीता में कहा गया है, कृषि गोरक्ष वाणिज्य वैश्य कर्म स्वभाजन। वैश्यों के स्वभाव के अनुसार उनका उचित कार्य खेती करना तथा गौओं की रक्षा करना है। सरकार तथा क्षत्रियों का कर्तव्य है कि वे देखें कि तृतीय वर्ण के सदस्य वैश्य, जो न ब्राह्मण है न क्षत्रिय, ठीक से काम में लगे। क्षत्रिय मनुष्य की रक्षा करने के निमित्त होते हैं, जबकि वैश्य उपयोगी पशु, विशेषतः गायों की रक्षा करने के निमित्त है। इसका सारांश जो है प्रभुपाद यहाँ समझाते हैं। जब महाराज परीक्षित ने सुखदेव गोस्वामी की याचना की कि इस ब्रह्मांड के जीव की सृष्टि के विषय में विस्तार से वर्णन करे, जो सुखदेव गोस्वामी ने बतलाया था जब प्राचीन वर्षित। आप जानते हैं हमारा 4था अध्याय में शायद ये हुआ है, प्राचीन वर्षित का हुआ है ना 4थे अध्याय में। प्राचीन भविष्यत ब्याह करने के उपरांत 10 पुत्रों को जन्म दिए। जन्म देने के बाद फिर वो यज्ञ करने लगे। यज्ञ करते समय नारद आकर, यज्ञ में बहुत सारे पशु पक्षियों की हत्या वगैरह सब चलते रहती है, तो नारद आकर उसको रोकते हैं। रोकने के उपरांत फिर वो वन में चले जाते हैं तपस्या करने के लिए। फिर बाद में प्रचेतास भी जो है, मतलब प्राचीन भविष्य के पुत्र, जो 10 पुत्र हैं, वो भी तपस्या के लिए जाते हैं। और यहाँ पे राजा कोई नहीं होता है, तो इसके कारण पेड़ यहाँ वहाँ ऐसे वैसे सब उग जाते हैं। समझिए ना, घर अगर खंडर हो गया तो घर में से भी पेड़ निकलने लगते हैं। तो वैसा पृथ्वी पर पूरे पेड़ ही पेड़, कहीं से भी कुछ भी, सारे पेड़ ऐसे निकल रहे थे। तो जब ये पुत्र जब वापस तपस्या कर हजारों साल तपस्या कर जब वापस आ जाते हैं, देखते हैं तो सारे पशु पक्षियों इससे भरा हुआ है, मनुष्य कोई नहीं, सारी जगह पेड़ ही पेड़ है, कुछ है ही नहीं सिविलाइजेशन। तो तब फिर प्रचेतास फिर पेड़ वेड़ काटने लगते हैं। इसका वर्णन यहाँ पे ऐसा है। और प्रचेतास जब पेड़ काटने लगते हैं तो चंद्र जो फलों में इसमें रुचि देते हैं, वो आके बोलते हैं पेड़ वेड़ मत काटो, क्योंकि ये बहुत उपयोगी है। जो पेड़ फल फूल नहीं देते हैं वो और औषधि के लिए काम में आते हैं। तो लोभ दिखाकर उन्हें एक सुंदर स्त्री उनको देते हैं, तुम भोग करो, सुंदर स्त्री देते हैं चंद्र। तो चला, और उस सुंदर स्त्री से 10 प्रचेता के माध्यम से दक्ष उत्पन्न होते हैं। समझ गए? जो दक्ष बहुत पहले शिव जी की आलोचना की थी, फिर बाद में उनको बकरी का या इसका शर मतलब सर मिला, फिर बाद में फिर वापस अभी जन्म लेते हैं, प्रचेतास के पुत्र बन गए। ठीक है, तो यहाँ पे ये वर्णन किया गया है। और साथ ही साथ ये कहा गया है कि दूसरा प्रश्न जब करते हैं ये नैमिषारण्य में सुत गोस्वामी से, कि आप सुखदेव गोस्वामी ने जो पहले समासित का अर्थ है सारांश में समझाया था, समझे ना। भागवतम देखो 10 भागों में विभाजित किया गया है। अत्र सर्ग विसर्गश्च स्थानम पोषणम उत मनवंतरे ईशानुकथा
हाँ, निरोध मुक्तिर आश्रय, समझ गया। तो आश्रय जो है मतलब दशम स्कंद जो है ये सभी भागवतम का आश्रय है। सभी 9 स्कंद जो है दशम स्कंद का आश्रय लेते हैं। इस तरह से कहा नवानाम इह दशानाम विशुद्धार्थम नवानाम इह लक्षणम वर्णयन्ति महात्मना श्रुतेन अर्थन चांदसा। मतलब पहले के 9 स्कंद जो है वो सारे 9 स्कंद दशम स्कंद का आश्रय लेते हैं, क्योंकि दशम स्कंद में भगवान का पूर्ण रूप से वर्णन है और जीव का भी आश्रय उसी में है। तो 9 स्कंद का पूरा आश्रय दशम स्कंद है। तो यहाँ पे जो सर्ग, तो अभी यहाँ पे स्पष्ट रूप से विसर्ग के विषय में भी समझना चाहते हैं ये नैमिषारण्य के लोग। सर्ग मतलब इनिशियल क्रिएशन जो भगवान के द्वारा की गई है, असंख्य ब्रह्मांडों का, इसका उसका, फिर ब्रह्मा, फिर इवन ब्रह्मा का भी जो है क्रिएशन, अनेक देवी देवताओं का क्रिएशन, ये सब सर्ग में आता है। फिर इस ब्रह्मांड में ब्रह्मा जी जो क्रिएशन करते हैं भगवान की शक्ति से, उसको कहा गया है विसर्ग। तो यहाँ पे उसका वर्णन ऐसा भी है अनुसर्गम, इस श्लोक में अनुसर्गम मतलब विसर्गम, मतलब नेक्स्ट सब क्रिएशन जिसको हम बोलते हैं। जैसे किसी व्यक्ति ने शून्य से एक बड़ा फैक्ट्री बनाया, फिर बाद में उसके बच्चों ने फिर उसके सब डिविजन्स किए, उसमें बहुत सारे अलग अलग डिविजन्स कर फिर, तो इस तरह से सर्ग विसर्ग मतलब क्रिएशन एंड सब क्रिएशन। तो हमने तो यहाँ पे कहा जा रहा है, हमने तो सुना है, आपने संक्षेप रूप में समासिक मतलब एकदम संक्षेप रूप में आपने बताया था विसर्ग भी। अब हम विसर्ग डिटेल से जानना चाहते हैं। सर्ग के विषय में समझाया आपने, विसर्ग विषय में संक्षेप रूप में आपने बताया, और हम अभी उसको डिटेल्स में जानना चाहते हैं। तो इसके बाद जो है विसर्ग पूरा डिटेल्स में शुरू हो जाता है, ऐसा है, ठीक है ना। तो ब्रह्मा जी ने कैसे उत्पन्न किया, या प्रजापति दक्ष ने कैसे उत्पन्न किया, इतने सारे जीव कैसे उत्पन्न हुए, समझ गए, इसकी यहाँ पे चर्चा चल रही है। तो यहाँ पे हम सार रूप में इस अध्याय को पढ़ लेते हैं जो प्रभुपाद ने लिखा है। जब महाराज परीक्षित ने सुखदेव गोस्वामी से याचना की कि इस ब्रह्मांड के जीव की सृष्टि के विषय में और विस्तार से वर्णन करें, तो सुखदेव गोस्वामी ने उन्हें बतलाया कि जब प्राचीन बरही ने 10 पुत्र प्रचेता तप करने के लिए समुद्र में प्रविष्ट हो गए, तो राजा के अभाव से पृथ्वी लोग उपेक्षित पड़ गए। स्वाभाविक था कि अनेक झाड़ झंखाड़ तथा व्यर्थ के वृक्ष उग आए और अन्न उत्पन्न नहीं हुआ। सारी भूमि जंगल जैसी बन गई। जब अब ये जंगल जैसी भूमि बन गई है, तो जंगल के फल या ये जो है सब पक्षी और जानवरों के लिए अनाज नहीं होगा, क्योंकि मनुष्य नहीं थे, अनाज नहीं होगा। तो जब प्रचेताओं ने समुद्र से बाहर निकल कर देखा कि संपूर्ण संसार वृक्ष से भरा हुआ है, तो वे वृक्षों से अत्यधिक कुपित हुए और उन्होंने स्थिति को सुधारने के लिए वृक्षों को नष्ट करने का निश्चय किया। अतः प्रचेताओं ने वृक्षों को जलाकर राख कर देने के लिए वायु तथा अग्नि उत्पन्न की, किंतु चंद्रमा तथा समस्त वनस्पति के राजा सोम ने प्रचेताओं को वृक्षों को नष्ट करने से मना किया, क्योंकि वृक्ष सारे जीवों के लिए फल तथा फूल से साधन है। जीवों के लिए फल तथा फूल के साधन है।
प्रचेताओं को तुष्ट करने के लिए सोम ने एक प्रमलोचा अप्सरा से उत्पन्न एक सुंदरी कन्या प्रदान की। इन सभी प्रचेताओं के वीर्य से इस सुंदरी से दक्ष उत्पन्न हुए। प्रारंभ में दक्ष ने सारे देवताओं, असुरों तथा मनुष्यों को उत्पन्न किया, किंतु जब उन्होंने देखा कि जनसंख्या सही ढंग से नहीं बढ़ रही है, उन्होंने संन्यास ले लिया और वे विंध्याचल पर्वत चल गए, जहाँ उन्होंने कठिन तपस्या की और भगवान विष्णु की हंस गुह्य नामक प्रार्थना की, जिससे भगवान विष्णु उन पर अत्यधिक प्रसन्न हो गए। प्रार्थना इस प्रकार थी। अभी प्रार्थना हमने अनेक बार ये बेसिक प्रार्थना को सुने हैं, ठीक है, इसलिए हम ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाएंगे और इसको पढ़ लेते हैं। भगवान हरि परमात्मा जीवों तथा भौतिक प्रकृति दोनों ही के नियंता है। वे आत्मनिर्भर तथा आत्म प्रकाशित है। कौन? भगवान। इवन मतलब जीव भी स्वयं प्रकाशित है, समझ ना, क्योंकि जीव ही चेतना के माध्यम से इस शरीर को चलाता है और वो भी अंडर गाइडेंस परमात्मा की। अगर परमात्मा नहीं होते हृदय में तो जीव कुछ नहीं करता। प्रेरणा तो जीव को परमात्मा के माध्यम से ही मिलती है, या तो वो प्रकाश के माध्यम से इनको प्रकाश मिलता है। तो ये प्रकाश चेतना हो या ज्ञान से हो, समझ गया। तो जिस तरह अनुभूति का विषय हमारी अनुभूति की इंद्रियां का कारण नहीं होता, उसी तरह जीव यद्यपि अपने शरीर के भीतर रहता है, अपने नित्य मित्र परमात्मा को, जो कि सारी इंद्रियों की सृष्टि का कारण है, उत्पन्न नहीं करता। जीव के अज्ञान के कारण उसकी इंद्रियां भौतिक वस्तु में लगी रहती है। चूँकि जीव सभी सजीव होता है, अतः वह इस भौतिक जगत के सृजन का कुछ हद तक समझ सकता है। इस भौतिक जगत को समझ सकता है, लेकिन आध्यात्मिक जगत को बिल्कुल ही नहीं, या भगवान से संबंधित कुछ भी जीव नहीं समझ पाता। उसको कोई गाइड करना पड़ता है। भौतिक सारे चीज़ों को समझता है अपने अनुभव के कारण, इसके कारण सब धीरे धीरे समझने लगता है, लेकिन आध्यात्मिक स्थिति को वो समझ नहीं पाता, क्योंकि वो भगवान को नहीं समझ सकता, जो शरीर, मन तथा बुद्धि की धारणा से परे है। फिर भी सदा ध्यान में लगे रहने वाले मुनिगण अपने अपने हृदय में भगवान के साक्षात्कार रूप को देख सकते हैं। अभी मुनिगणों को भी भगवान का साक्षात्कार होने के लिए परमात्मा, इसका ज्ञान कौन देगा? ब्रह्मा जी देते हैं। ब्रह्मा जी को कौन दिया है? भगवान दिया। तो जीव आध्यात्मिक उन्नति के लिए भगवान पर और भगवान के भक्तों पर निर्भर है। अपने आप से कभी आध्यात्मिक प्राप्त नहीं होता ज्ञान, भक्तों के द्वारा, परमात्मा के द्वारा ही प्राप्त होता है। भौतिक जगत का ज्ञान को प्राप्त कर सकता है, क्योंकि वो भौतिक जगत का ज्ञान भी ये पंच महाभूतों के माध्यम से ही बना है। तो वो क्या है, शुरुआत में शायद पूरा ज्ञान नहीं होता है, अनुभव से। जैसे पहले आग नहीं होती थी, तो किसी से चिंगारी से किसी का घर्षण कर आग उत्पन्न हुए, फिर उनको पता चला अरे आग ऐसा उत्पन्न होता है। फिर कई सारे खोज निकले। फिर पहले क्या बोलते हैं उसको, व्हील्स नहीं होता था, तो जब बड़े बड़े लकड़े पेड़ के तोड़ने लगे और पता चला ये तो ऐसा चल सकता है, तो फिर उससे व्हील बने, ऐसे, समझ गए ना। तो भौतिक ज्ञान हम अनुभव के माध्यम से सीखते हैं, लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान जो है वो अपने इंद्रियों के परे है, मन के परे है, बुद्धि के परे है, तो उसे कोई समझाना ही पड़ेगा। और परमात्मा इवन हृदय में बैठे हैं,
परमात्मा अगर ज्ञान देने भी लगे तो जीव नहीं समझ सकता, और परमात्मा डायरेक्ट जीव को ज्ञान नहीं देते। परमात्मा पहले सामने गुरु के रूप में प्रकट होते हैं, फिर जीव को अनेक अपने अनुभव के माध्यम से आध्यात्मिक ज्ञान देते हैं, और जीव भी अनुभव फिर करने लगता है उस आध्यात्मिक ज्ञान का। तो गुरु के माध्यम से और जब गुरु की सिंसियरली सेवा और उनके आज्ञा का पालन करते हैं, तो गुरु चले जाने के बाद फिर परमात्मा ज्ञान देते हैं जिसको वो समझ सकते हैं। क्योंकि पहले परमात्मा ज्ञान देंगे तो वो समझ नहीं पाता, क्योंकि उसको आध्यात्मिक का कुछ लेश मात्र भी ज्ञान नहीं है। जीव को आध्यात्मिक लेश मात्र भी ज्ञान न होने के कारण परमात्मा आध्यात्मिक गाइड नहीं करते भी है तो सामने गुरु के रूप में प्रकट होते हैं और उसकी शुरुआत कराते हैं, और प्रामाणिक रूप से वो सुनता है, श्रवण कीर्तन स्मरण करने लगता है अपने पूरे लाइफ में। फिर गुरु चले जाने के बाद फिर परमात्मा इंस्पिरेशन देने लगते हैं। समझ गए? ऐसे प्रभुपाद भागवत के तात्पर्य में, भागवत में कई तात्पर्य में ऐसे कहे। चूंकि सामान्य जीव भौतिक रूप से दूषित होता है, अतः उसके शब्द तथा बुद्धि भी भौतिक होते हैं। अतएव वह अपनी भौतिक इंद्रियों के द्वारा भगवान को सुनिश्चित नहीं कर सकता। भौतिक इंद्रियों द्वारा प्राप्त की गई ईश्वर की धारणा सही नहीं होती, क्योंकि भगवान भौतिक इंद्रियों से परे है। किंतु जब कोई व्यक्ति अपनी इंद्रियों को भक्ति में लगाता है तो आत्मा के स्तर पर नित्य भगवान का क्या है ये उद्घाटन, बराबर है ना? ये उद्घाटन ही है ना? हाँ? उद्घाटन लिखा है। मैं पूरा उद्घाटन कैसे किया है ना? ठीक है, प्राकट्य। जब वे परम ईश्वर किसी के जीव का लक्ष्य बन जाता है तो यह कहा जाता है कि उसे आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त कर लिया है। पर ब्रह्म समस्त कारणों के कारण है। देखो ये सब जो है ना, ये दक्ष महाराज प्रार्थना कर रहे हैं। ये कोई तात्पर्य नहीं है, ये दक्ष की प्रार्थना है जो आगे चलकर हम इसको सुनेंगे। संक्षेप रूप में मैं इसको समझा रहा हूँ। तो परब्रह्म समस्त कारणों के कारण, परब्रह्म समस्त कारणों के कारण है, क्योंकि वे सृष्टि के पूर्व विद्यमान थे। भगवान भौतिक सृष्टि के, इवन आध्यात्मिक सृष्टि के भी पूर्व वो विद्यमान थे, मतलब थे। वे भौतिक तथा आध्यात्मिक हर वस्तु के आदि कारण है और उनका अस्तित्व स्वतंत्र होता है। किंतु भगवान की एक शक्ति है जो अविद्या कहलाती है। यह मिथ्या तार्किक को यह सोचने के लिए प्रेरित करती है कि मैं पूर्ण हूँ, और यह माया को बहलाती है कि बद्ध आत्मा को मोहग्रस्त करे। वह पर ब्रह्म अर्थात परमात्मा अपने भक्तों के प्रति अति वत्सल है। उन पर कृपा करने के लिए वे अपने रूप, नाम, वैशिष्ट तथा गुणों के उद्घाटित करते हैं, जिसमें इस भौतिक जगत में उनकी पूजा की जा सके। किंतु दुर्भाग्यवश जो लोग भौतिकता में लीन रहते हैं, वे विविध देवताओं की पूजा करते हैं। जिस तरह कमल के फूल से होकर बहने वाली वायु फूल की गंध अपने साथ ले जाती है, यही हवा कभी कभी अपने साथ धूल से जाने के कारण रंगीन प्रतीत होती है। अच्छा,
हवा धूल को ले जाती है तो हवा का मतलब अस्तित्व पता चलता है कि हवा है, नहीं तो हवा ऐसा दिखता नहीं है। हवा की अस्तित्व है लेकिन हवा दिखता नहीं है। हाँ, जब धूल या किसी सुगंध लेके जाता है तो पता चलता है कि यह हवा है, या जब स्पर्श होता है शरीर को तब पता चलता है कि यह हवा है। उसी तरह हवा दिखती नहीं है लेकिन भगवान भी उसी तरह दिखते नहीं है, लेकिन अनुभव किया जा सकता है जैसा हवा का अनुभव हम करते हैं। उसी तरह भगवान अपने विविध मूर्ख पूजकों की इच्छा के अनुसार विविध देवताओं के रूप में प्रकट होते हैं, किंतु वे वास्तव में परम सत्य भगवान विष्णु ही रहते हैं। वे अपने भक्तों की इच्छाओं को पूरा करने के लिए विविध अवतारों में प्रकट होते हैं, अतएव देवताओं को पूजने की कोई आवश्यकता नहीं है। दक्ष की प्रार्थना से अत्यंत तुष्ट होकर भगवान विष्णु अष्टभुजी रूप में उसके समक्ष प्रकट हुए। भगवान पीताम्बर वस्त्र पहने थे और उनका वर्ण श्यामल था। यह जानकर कि दक्ष भोग मार का पालन करने के लिए अति उत्सुक है, भगवान ने उन्हें माया का भोग करने की शक्ति प्रदान की। भगवान ने पंचजन की पुत्री असिकनी उसे समर्पित की, जो यौन सुख के लिए महाराज दक्ष के लिए उपयुक्त थी। दक्ष को यह नाम इसलिए प्राप्त हुआ क्योंकि वह यौन जीवन में अति दक्ष था। यह वर देने के बाद भगवान विष्णु अंतर्धान हो गए। इस तरह से ये पूरा अध्याय है। तो यहाँ पे भगवान को प्रार्थना इस तरह से करते हैं। सिंपल प्रार्थना है, ऐसा कुछ बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रार्थना नहीं है दक्ष का। बट गुह्य हंस गुह्य ज्ञान इसलिए कहा गया है क्योंकि श्वेत रंग का बिना दाग का ज्ञान है ये। जैसे श्रीमद् भागवतम को कहा गया अमल पुराण, उसमें मल जरा भी नहीं है। भागवतम जो है अमल पुराण है। और चैतन्य महाप्रभु भी इसे कहते हैं आराध्य भगवान ब्रजेश तनय तत्धाम वृंदावनम रम्या काचित उपासना व्रजवधु वर्गेण या कल्पिता श्रीमद् भागवतम महापुराण अमलम प्रमाणम अमल पुराणम प्रेम पुमर्तो महान। श्री चैतन्य महाप्रभु मतमिदं, चैतन्य महाप्रभु का भी मत यही है और हमारे अन्य आचार्यों का भी मत यही है। जैसे वृंदावन दास ठाकुर भी कहते हैं पृथ्वी ते जार धर्म नाम चले, भागवत कहे परिपूर्ण चले। भागवत कहता है परिपूर्ण चले। भागवत कहता है अनेक प्रकार के धर्म चलते हैं, ये है वो है वो है, लेकिन वो धर्म नहीं है, भटकाने वाले ये धर्म है। बट सही धर्म तो क्या है? भागवत है। और भागवत क्लियरली शुरुआत में ही कहता है कि सारे धर्मों को, इवन भगवत गीता में भगवान सर्वधर्म परित्याग कहते हैं। सो सारे धर्मों को, छोटे छोटे जो क्या बोलते हैं भटकाने वाले धर्म जो है उसको त्याग कर मेरी शरण में आओ, ऐसे कहते हैं। भागवतम भी वही कहता है, अमल पुराण में। तो यहाँ पे भी वही कहा जा रहा है। तो हंस गुह्य मतलब सीक्रेट नॉलेज, गुह्य गुह्यतम गुह्यतर जो है भगवत गीता में भी इसे कहा गया है। तो हंस गुह्य ज्ञान मतलब ऐसा ज्ञान जो हंस के जैसा है और परमहंस लोग ही इसको प्राप्त कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें अमल होना पड़ेगा। अमल मतलब प्योर होना पड़ेगा ये ज्ञान प्राप्त करने, या ज्ञान प्राप्त करने के बाद व्यक्ति शुद्ध हो जाता है, परमहंस बन जाता है। और ये ज्ञान सीक्रेट है। तो ये दक्ष महाराज इस गुह्यतम को समझा रहे हैं। उनके पूर्व जन्मों का कुछ अनुभव हुआ है, समझ गया ना, भक्ति करके ये करके वो करके। तो इस जन्म में वो समझा रहे और भगवान की स्तुति
इस जन्म में वो कर रहे हैं कि आप परमात्मा हो, सभी के हृदय में रहते हो, गाइड करते हो, और आपको इस भौतिक इंद्रियों से समझा नहीं जा सकता। बाह्य रूप से किसी भक्त को आप प्रकट करते हो और फिर उस बद्ध जीव को समझाने का प्रयास करते हो और वो समझ जाता है और धीरे धीरे आगे प्रगति करता है और फिर आपको प्राप्त करता है। इस तरह से ये सारा ये प्रार्थना है। तो प्रार्थना हो जाने के बाद फिर भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। प्रसन्न होकर अभी प्रार्थना किस हेतु से किए हुए हैं भगवान ये बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। ये ध्यान में रखना, समझ गया ना। हम कभी कभी प्रेम प्राप्त करने के लिए प्रार्थना करते हैं, लेकिन कोर हार्ट में प्रेम नहीं रहता है, शब्दों के माध्यम से ही रहता है। भगवान का मुझे प्रेम प्राप्त हो, हे प्रभु, हे वैष्णव, ऐसे हम सभी को प्रार्थना करते हैं या उनके चरणों में गिड़गिड़ाते हैं, लेकिन भगवान कोर हार्ट को जानते हैं क्योंकि परमात्मा के रूप में बैठे। तो आप कितना भी शुद्ध चीज़ें मांगो, भगवान नहीं दे रहे हैं, इसका मतलब आपको कुछ और चाहिए, वो हम सिर्फ बाह्य रूप से दिखा रहे हैं। इतना जान लेना चाहिए। समझ गया ना। नहीं तो भगवान शुद्ध भक्तों को तुरंत ही भगवान प्रेम दे देते हैं, नहीं ऐसा नहीं, पर हम लायक नहीं हैं उसके। हम प्रेम मतलब एक प्रकार का ऐसा कहा गया है, पढ़ रहा था, पता नहीं दूसरे ग्रंथ में होगा। तो ऐसा कहा गया है कि वो श्लोक का अर्थ ये है, श्लोक का अर्थ है आप भगवान का परम प्रेम भी किसी व्यक्ति को दे दो, हाँ? तो अगर वो प्रेम के लायक नहीं है या शुद्धता उसमें नहीं है, परमहंस नहीं है, तो वो प्रेम का गलत उपयोग होता है और वो अपने इंद्रिय तृप्ति में लग जाता है। समझ गए। अगर परमहंस को भी इस भौतिक प्रेम का या काम वासना की आप चीज़ें वर्णन करने लगोगे, तुरंत वो परमहंस है इसलिए तुरंत वो भगवान से रिलेट कर देता है। आप समझ रहे ना। अगर बड़ी चीज़ किसी एक तुच्छ मतलब जैसे उदाहरण के लिए अगर हीरा बंदर के हाथ में दे दो तो क्या होगा, उसको पत्थर ही मानेगा। समझिए ना। तो भगवान का प्रेम का आशीर्वाद अगर बड़ा वैष्णव किसी तुच्छ व्यक्ति को देगा तो उसका उपयोग वो कैसे करेगा, अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए करेगा। इसलिए वैष्णव जन भी जो है, शुद्ध वैष्णव, भगवान का प्रेम नहीं देते हैं, उसके योग्यता के अनुसार ही उसे ज्ञान देते हैं। इसलिए प्रेम अब हमारी योग्यता नहीं होते हुए जब हम किसी से प्रेम मांगते हैं ना, हाँ, तो भगवान नहीं देते। हमारे कोर हार्ट में बैठे हुए हैं वो, हमारी कोर डिज़ायर जानते हैं कि अंदर की इसकी इच्छा क्या है, भगवान वो दे दो, तेरी योग्यता नहीं है। अगर एक बुद्धिशाली व्यक्ति को, हाँ, कुछ एक तुच्छ मतलब कुछ चीज़ भी दे तो उसका सदुपयोग वो कर सकता है, ऐसा कहा गया। समझ में आ रहा है ना आपको? ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे बहुत सुंदर मतलब ये दक्ष महाराज जो है, राजा दक्ष, ये बहुत सुंदर स्तुति कर रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति को ऐसे आप नहीं देते, जिसकी योग्यता है उसी को देते हैं। अगर उसकी इच्छा है तो आप सामने से किसी भक्त को भेज देते हो और फिर उससे वो कार्य करवाते हो और उसकी योग्यता उसकी बनती है और तब उसे वो प्रेम प्राप्त होता है। समझे? तो योग्यता नहीं है तो हम कुछ भी अगर मांगने लगते हैं, इवन मतलब बहुत विनम्र होकर हाथ जोड़कर हम प्रणाम करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, अंदर तो रहता है अहंकार, भगवान इसको जानते हैं। तो ये हमें समझना चाहिए कि भगवान परमात्मा के रूप में है और हमारे हृदय के गहराई को जानते हैं, हमारी क्या इच्छा है।
उसी तरह से दक्ष महाराज भले भगवान की स्तुति की है, लेकिन भगवान दक्ष को जानते हैं। और चलो ऐसे भी इसको प्रजापति बनाना है ना, तो फिर दक्ष ने आगे चलकर बहुत सारी उत्पत्ति की। दक्ष का नाम इस मतलब यहाँ पे ये बताया गया, प्रभुपाद बताते हैं दक्ष उसे इसलिए नाम मिला था कि वो दक्ष है। कैसे? लस्टी में या ऐसे मतलब काम वासना में एकदम दक्ष है, और बहुत मतलब इतना निपुण है कि हर वीर्य उसका काम करता है, कोई भी वेस्ट नहीं जाता। इसलिए इसको तो भगवान ने अति सुंदर स्त्री को उसको दे दिया भोगने के लिए, और वहाँ से कई प्रजा का निर्माण हुआ। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।